तो आप लोग जब हम हो गया, चलिए बोलिए। तो आप लोग जब ये सब करते हैं तो पानी खुला मत छोड़िए, बाहर आ पानी, पता जल को बचाइए। जल ही जीवन है, जितना पानी पीजिए उतना ही पानी लीजिए। ये नहीं कि भर भर ले लिए हैं और आधा फेंक दे रहे हैं। अगर फेंकने की कोई जरूरत पड़ जाए तो गमला वगैरह सबके घर में कुछ ना कुछ होता है, वहां डाल दीजिए, यूज हो जाएगा। नहाइए, नाश्ता जरूर कीजिए। उस दिन बोल आज भी बोल रहे हैं नाश्ता जरूर करके आइए। नहीं तो बहुत लोग कहते हैं सर पेट दर्द कर रहा है। ए बच्ची कहाँ गई? एक दिन यार अमन दोनों सब पेट दर्द कर रहा है, तो क्या लंच किए नहीं? तो लंच ले करके आए। तो बैग में आपके ले करके लंच आने से पेट नहीं भरेगा, आपको लंच करना पड़ेगा, है ना। लंच करने तत्पश्चात कपड़ा पहनने के पहले का जो वर्क है, सबके पास डायरी है, रूटीन आपको पता है, वो डायरी निकालिए, रूटीन देखिए, उसके हिसाब से कॉपी कलम जो भी आपका सामग्री है आप ले लीजिए, है ना। यहाँ आते हो सर पेंसिल नहीं लिए, कलम नहीं, कॉपी छूट गया, तो नुकसान किसका हुआ? कॉपी छूट गया तो नुकसान आपका है। तो नुकसान क्यों करें भाई, है ना। कपड़ा पहनिए, विद्यालय को आइए, उसके पहले अपने भगवान से आशीर्वाद फिर से ले लीजिए, है ना। विद्यालय आइए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, प्रेयर कीजिए, पढ़िए। क्योंकि विषय वस्तु बताया गया था कि घर पे क्या करें, क्या मेरा तरीका हो, है ना। तो उसको जब घर पहुंचते हैं तो अपने भगवान का फिर से आशीर्वाद ले लें, है ना। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद प्रॉपर कपड़ा चेंज कीजिए, कपड़ा खोलिए, सही जगह रखिए, कपड़े को सही जगह रखिए, बैग को सही जगह रखिए। उधर फेंक दिए, उधर फेंक दिए, उधर फेंक दिए, अस्त व्यस्त हालत में अगर तुम रखोगे तो तुम भी अस्त व्यस्त दिखोगे और तेरी लाइफ अस्त व्यस्त दिखेगी। जो आदमी सिस्टमेटिक रखता है सारे सामान को, है ना, सही जगह पे, उसका जीवन बहुत सिस्टमेटिक हो जाता है और सिस्टमेटिक सोचता है। आप भी सिस्टमेटिक सब कुछ रखिए, जहाँ प्रॉपर रखना हो। भोजन कीजिए, आराम थोड़ा कीजिए, उसके बाद लिखने वाला सारा होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। आप होमवर्क कंप्लीट आपका हो जाए, लिखने वाला सारा काम, तो 10 मिनट में सर पूरा राइटिंग हम तीनों लिख लिए हैं। राइटिंग खाना पूर्ति मत कीजिए इसे, लिखने वाले कार्य को खाना पूर्ति ना करें। इसके लिए नहीं कर रहे हैं कि सर ने होमवर्क दिया है, इसके लिए कीजिए कि सर ने होमवर्क इसलिए दिया है कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए, आपकी राइटिंग कंप्लीट अच्छी होनी चाहिए, सर ने इसलिए सर ने दिया है। खाना पूर्ति कराने के लिए तो नहीं भी कहेंगे तो काम चल जाएगा। लोग ट्रांसलेशन बना करके लाते हैं, कुछ लोग पीछे छाप लेते हैं। हम जिस जगह मुझे दिख जाता है तो हम थोड़ा सा दबा दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि टिकट ट्रांसलेशन जो ग्रामर का हम कंसेप्ट लाए आपके बीच में, शायद कुछ लोग को इसका बेनिफिट अब मिलता होगा, उसमें अटपटा लगा होगा जब हम लाए थे। रोज ट्रांसलेशन सर बोलते हैं, पिटते भी हैं, पूछते हैं, अब बेनिफिट उन्हें अनुभव हुआ होगा। तो जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो नई चैप्टर शुरू कीजिए, उसके पहले पढ़ लीजिए क्या उसका कंसेप्ट है, कैसे उसको बनाना है, सब हिंदी में होता है, पढ़ के समझ सकते हैं, है ना। पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको बनाइए, पूरी चैप्टर कंप्लीट कीजिए। यानी खाना 10 को बना लिए, 5 बना लिए, 3 लाइन छोड़ के लिखे हैं, काम खत्म हो गया। अब मेरे लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं, तो अपने लिए तो बहुत अच्छा करेंगे ना, दूसरे के लिए खराब काम करते हैं ना। अच्छा, कोई अपने लिए खाना खराब बनाता है क्या? अगर चांदनी को बोला जाए चांदनी खाना बना लो, भले से खाना खराब हो जाए, लेकिन पूरी कोशिश इसकी होगी कि थोड़ा सा हम
ढंग से खाना बना ले और ढंग से खाना खाए। खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। तो जब आप अपने लिए काम करते हैं तो क्या होना चाहिए कि तरीके से बनाइए, प्रॉपर बनाइए, सारा बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत लोगों को नहीं आता है, पूछ लिए, अंडरलाइन मार लीजिए, सर ये नहीं है बता दीजिए, है ना। कुछ तो बनेगा आपसे, करके आएंगे। ग्रामेटिकल पोर्शन है तो उसको भी पढ़िए बुक को। जो हम चीज लाए हैं तो आपके ग्रामर इसलिए लाए हैं, पर बुक को आप रीड करेंगे और उसको सोल्व करेंगे, है ना। खाना पूर्ति मत कीजिए, अपने डायरी खोलिए, उसको प्रॉपर देखिए क्या मिला है। कुछ बुक में रीड मिलता है, रीड, जिन्हें रीड मिला तो मतलब बहुत काम आपके पास में है, बहुत काम है। पढ़िए, समझिए, है ना। अंडरलाइन कीजिए, खासकर 6 से ऊपर के बच्चे बुक जरूर रीड करें, अंडरलाइन करें उसे। तो हिंदी करने की कोशिश कीजिए। इस स्कूल का थोड़ा सा चीज रहा है कि वो सबको हिंदी सिखाई जाती है, तो हिंदी करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपको नहीं समझ में आते, बल पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा उसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड मिल गया या उसका डिफिनीशन नहीं समझ में आ रहा है, अंडरलाइन कीजिए और स्कूल आकर डिस्कस करिए, सर नहीं समझ में आया। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे तब ना प्रॉब्लम होगा। दो ही लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है, एक बहुत पढ़ने वाले को, एक नहीं पढ़ने वाले को। या बहुत जानकारी उसको है, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, या जो छूता ही नहीं है। जो छुआ है प्रॉब्लम कहाँ से उसको मिलेगा भाई, प्रॉब्लम नहीं मिलेगा ना। तो पढ़िए उसे प्रॉपर, लाइन बाय लाइन पढ़िए। उसके बाद खेलिए। खेलने का हम बताए थे कि खेलना बहुत जरूरी हमारे लिए है। नहीं खेलेंगे आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, थोड़ा गड़बड़ होते चला जाएगा। तो आज हम पार्क में जाते हैं, चारों भोर में उतर करके, आप लोग को भी जाना पड़ेगा। बचने के लिए थोड़ा सा खेलिए, है ना। ऑनलाइन गेम ना खेलें, खेलने का मतलब ऑनलाइन गेम ना खेलिए, ऑफलाइन गेम खेलिए। बहुत लोग बोलिएगा सर नहीं बोला था खेलने के लिए, खेल तो रहे हैं सर। तो क्या खेल रहे हैं आप, क्या खेल रहे हैं। हम लोग कित भी खेलते थे, बच्चा लगते थे, लड़की लोग खेलती थी, चाहे हम लोग भी बचपन स्कूल में खेलते थे, तो जो हमें पैर उठाते हैं तो अब एक्सरसाइज हो जाती थी। तो बचपन का खेल हम खेलते आए थे, तो पैर उठाए हमारी एक्सरसाइज हो रही थी, है ना। तो ये सब काम आपको करना पड़ेगा। शाम हो, सारा काम से निवृत्त हो गए हैं, लिखने का प्रॉपर संध्या समय में जब भगवान भास्कर का अस्त होता है, उसके वजह से पक्षी भी अपने घोंसले में आ जाती है। पक्षी भी शाम होने पर अपने घोंसले में आ जाती है। कोई पक्षी को देखा है धार में बैठा हुआ पेड़ पर बाहर निकल घूमते हुए, कभी देखा है। तो आप भी अपने घोंसले में पहुंच जाइए, है ना। घोंसले पहुंच कर करके पक्षी तो सो जाती है, आप मत सोइए, है ना। आप अभी तो सबके पास लाइट है, मरकरी है, ट्यूब है, जला लीजिए, बैठ करके पढ़िए। याद करने के लिए कुछ नहीं मिला, बस इतना याद हो गया। तो याद हो गया, जब याद करने के लिए मिलता है, आप मुंह से बोल दिए। बहुत लोग पढ़ते इस तरह, मुंह बंद करके आपको कोई कहानी आप बहुत अच्छा बोले हैं, बहुत अच्छा आती है आपको, अब मुंह बंद करके लिखने बोल देंगे, 10 लाइन आपको नहीं लिखाएगा कोई बच्चा हो। हर एक बच्चे के लिए बोल रहे हैं कि 10 लाइन भी उस बच्चे से नहीं लिखाएगा, अपना नाम पता भी नहीं लिखाएगा उससे बढ़िया से। और क्या बता, इसके लिए आपका जीभ ऊपर नीचे होना चाहिए। बोल के पढ़ने की आदत डालिए। बोलिएगा, कान सुनेगा और दिमाग को भेजेगा। मुंह से आवाज निकलेगी तो आपका कान सुनेगा, चिक चिक के नहीं बोलना है, एक प्रोनाउंसिएशन आपका आ जाएगी, उच्चारण करना आ जाएगा। कविता पढ़ते हैं, कविता को कविता के लाइन में पढ़ना चाहिए, कविता को कहानी बना कर नहीं पढ़ना चाहिए।
अभी एक बता रहे थे, हम पढ़े थे 6ठी क्लास में, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर निर्व्याध सुयोधन तुमसे कहो कहाँ का भारा। तो कविता को कविता बनाकर पढ़िए, बहुत ही आनंद मिलेगा और आपको याद हो जाएगी, सारी समरी पता चल जाएगा। कविता कहानी बनाकर पढ़ेंगे, कविता आपको नहीं समझ में आएगा, उसको उतार चढ़ाव आप नहीं समझ पाएंगे। कहानी का स्टाइल में पढ़िए, कविता उसको मत बनाइए। जो जिस स्टाइल का है वही स्टाइल में आना चाहिए। याद कर लिए, याद कर रहे हैं, उसको लिखिए, याद कर उसको लिखिए, लिखिएगा आपका अपना हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, बच्चों को हम देखे हैं छोटे क्लास बड़ों क्लास में भी, किताब में 1 नंबर का आंसर है यहाँ से यहाँ तक, और जब याद करने बच्चा जुमरा, तो जब हम देखे हैं कि बच्चों को कि किताब करने के याद करने के लिए मिलता है, नोट्स कहाँ है पता नहीं, अगर नोट्स है भी तो नोट्स को नहीं खोलते हैं। देखिए किताब में बहुत चीज़ें हैं, डिक्शनरी में बहुत चीज़ें, कभी किसी को किताब से याद हुआ है क्या? अब किताब डिक्शनरी से याद हो जाता तो मीनिंग क्यों लोग लिखता? दोनों को तुम अपने खुद, तुम लोग बड़ी हो गई है, तुम लोग के पास ज्ञान इतना आ गया है, तुम खुद से चीज करके देख सकते हो कि किताब से एक याद कीजिए, एक आपका अपने हाथ का लिखा हुआ याद कीजिए, दोनों के टाइमिंग में फर्क आ जाएगा। जो तुम खुद से लिख के याद की हो वो जल्दी याद होगा, किताब से याद देर से होगा, नहीं के बराबर होगा। तो याद करने के बाद लिखिए, ये आपका अपना हो जाएगा। क्या होगा? आपका अपना हो जाएगा। याद करने को जरूर लिखिए, बुक को लाइन बाय लाइन पढ़िए, जो डिफिनेशन वगैरह है उससे एक नोट्स तैयार कीजिए ताकि बाद में फ्यूचर में काम आए और आप ढंग से पढ़ के समझ भी सकें, है ना। जो डिफिनेशन लिखते हैं उसको प्रॉपर पढ़िए, उसको प्रॉपर लिखिए, उसे कंप्लीट होने के बाद खाना खाइए, थोड़ा घूम लीजिए ताकि जहाँ तहाँ जो फंसा हुआ है वो नीचे आ जाए। पानी पीने का टाइमिंग, कोई मुझे कभी कभी गौर किया होगा कि जनरली हम खाना खाने वाले तो पानी नहीं पीते हैं, गिलास में पानी लेकर के ऊपर आते हैं, गौर किया है तुम लोग? यस। तो आधे घंटे पहले और आधे घंटे के बाद मत लीजिए। एक आध घोट ले सकते हैं, गाड़ी लग के या चावल खा रहे हैं, एक आध घोट बस ससारने के लिए लीजिए। क्या होता है, साइंटिफिक रीजन है हर एक चीज का कि वैज्ञानिक कारण रहा है, जब खाना खाते हैं वहाँ एसिड है पेट में आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होता है, खाना पचाना शुरू करता है, आग वहाँ जल रहा है ना, जिसको जठराग्नि बोलते हैं। तो पेट की आग को जठराग्नि बोलते हैं और जंगल की आग को दावानल बोलते हैं, है ना। तो जठराग्नि में आग लगी हुई है, भोजन गया पकने के लिए, अब पानी डाल देंगे तो आग बुझ जाएगा ना, आग बुझ जाएगा ना जी। तो आग बुझ जाएगा तो फिर क्या होगा, वो बीमारी जन्म लेगी वहां से, वो सड़ेगा पकेगा नहीं तो गैस्ट्रिक वगैरह दुनियादारी जो बीमारियां होती है बीमारी होगी। तो अब खाना खाने के बाद उस आग को जलने दीजिए प्रॉपर, उसमें खाना को पकने दीजिए और आधे घंटे के बाद पानी पीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि तुम लोग बाहर में जा रहे हो, तुम लोग का एक सिस्टम है कि हमको इसके बाद स्कूल जाना है ना। यहाँ पानी तो है ना, बोतल में लेके चलिए। कभी इमरजेंसी होगा कि जो नॉर्मल आपकी लाइफ स्टाइल रूटीन है आप ऐसा कीजिएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। रात में हम बोले थे कि सोने के समय जब आप बिस्तर पे जाएं तो बैक काउंटिंग करें। बैक काउंटिंग कहने का मतलब है उस समय से लेकर सोने के लिए गए, हम बोलेगा हम बिस्तर पे आए, उसके पहले क्या किए, एक काम इतना घूमे, एक खाना खाए, खाने में ये था, उसके बाद ये पढ़े। तो पढ़े तो क्या क्या पढ़े, एक बार वो क्या होगा आपका रिव्यू हो जाएगा। क्या होगा आपका रिव्यू हो जाएगा। वो जब रिव्यू होगा उसके बाद क्या किए आपने, खेले। उसके बाद क्या किए, खेले। खेलने के पहले क्या किए, फिर से बनाए थे, फिर वो रिव्यू हुआ,
किसी से अच्छी बातें सीखे थे, बातें किए थे। इससे क्या होगा, उसके पहले स्कूल से गए, मम्मी मिली, पापा मिले, यही चीज खाए, एक चीज खाए। डॉक्टर लोग क्या जाते हैं, जो मेंटल डॉक्टर के यहाँ, न्यूरो वाले के यहाँ, मेरा याददाश्त कमजोर हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर कहता है बताइए कि कल आप क्या खाए थे? क्या लेना देना है खाने पीने से भाई? वो लेना देना खाने पीने से है। हम चावल खाए, रोटी खाए, तो क्या फर्क पड़ता है? ये जानना चाहता है कि आपको याद रहता है कि नहीं रहता है। तो कल का आप नहीं बताए। अच्छा बताइए, सुबह में आपने क्या क्या किया? पता है कि आदमी उठा होगा, लेटरिन गया होगा, बाथरूम गया होगा, ब्रश किया होगा, नाश्ता किया होगा, पता उसको है। लेकिन पूछने का अभिप्राय है आपको कितना देर तक आपको याद रहता है। तो जब रिव्यूज वो करेंगे फिर से, तो आपको ये याद हो जाएगा। फिर हुआ कि लास्ट घंटे में क्या पढ़े हम लोग, लास्ट पढ़ी में घंटे में मैथ बनाए। तो जैसे अपने आप को बोलते हैं कि हम मैथ बनाए, तो आपके माइंड में रिव्यू हो गया कि कौन सा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन हम क्यूब बनाए, क्यूबाइड बनाए, सर ने क्या पढ़ा दिया। उसके बाद वाले घंटे में हम साइंस पढ़े, एसएसटी पढ़े, एसएसटी में सर ने क्या पढ़ाया, ओ भारत पाकिस्तान सब कुछ पढ़ाए थे। जो जो देखे होंगे आपके माइंड में फिर से रिव्यू हो जाएगा, है ना। पहली घंटे में क्या हुआ, उसके पहले क्या किए, उसके पहले क्या किए, उसके पहले क्या किए, कब उठे, कौन सा पढ़ लीजिए किए। फिर मंत्र आपका आ जाएगा कि अच्छा ओमकार आगे लक्ष्मी बस्ती मध्य सरस्वती कर मूल्य कर ब्रह्म वचन प्रभाते कर समझे हमने किया था। तो क्या हुआ, हम एक बार फिर से ईश्वर को भी याद कर लिए ना, भगवान को याद कर लिए ना। तो फायदा किसको होगा? हमें फायदा होगा, है ना। ये अमन कुमार का दिली इच्छा थी कि सर जो हमें क्या करना चाहिए बताइए, और इसी पर हम थोड़ा सा इतना डिस्कस कर लिए। एक दिन और सर बताए होंगे, है ना, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बताए होंगे। एक्चुअली जब कहानी पढ़ते हैं, लोग कहते हैं सर ये कहानी पढ़ा हुआ है, पढ़ लिए हैं। उस कहानी को जितनी बारीकी से पढ़ेंगे उतनी नई चीजें सीखेंगे। गौर करना इस बात को। तो बड़ा हो गया है हम लोग का दिमाग, हम लोग के दिमाग उसमें के दिमाग से बहुत तेज हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा बहुतर भी तो लोग है। जो जनरेशन आगे बढ़ रहा है, हमारे दादा, हमारे पिता तो उस एज में किए जो हम उस एज में किए होंगे, आप लोग हमसे आगे हैं, आप लोग हमसे आगे हैं। एक कहावत मगई में, बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। कहने का मतलब है कि जैसे जनरेशन आपका आगे बढ़ रहा है, आपकी दिमाग भी बढ़ रही है। हम डीएनए पढ़ाए होंगे आप लोग को, उसमें क्या होता है कि फोटोकॉपी उसका उतना तो आपको गुण मिल ही रहा है ना, तो गुण आपको मिल ही रहा है पेरेंट्स से, कुछ सीख रहे हैं। तो आप तो आगे तो हमसे हैं ही, टेक्नोलॉजी में आप आगे हैं। तो इसी को रिव्यू करेंगे, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। और किसी से कंटिन्यूटी होना चाहिए। हम एक दिन दौड़ने गए बाय द वे, तो क्या मेरा वजन घट जाएगा क्या? जब तक इसमें कंटिन्यूटी नहीं होगी मेरा वेट नहीं घटेगा। अगर महीने दिन अगर हम घूम लेंगे तो मेरा वेट 10 kg 5 kg जो भी है वो घटेगा। कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। आप लोग कंटिन्यू हो, किसी चीज को कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। देख अपने क्लास में देखिए, जो बच्चे कंटिन्यू रहते हैं वो ज्यादा सीखते हैं उन बच्चों को बदौलत जो डिसकंटिन्यू रहते हैं। पढ़ने में बहुत होदार है, उसको नहीं कुछ आता है। अगर बच्चा कंटिन्यू स्कूल आया है तो जरूर कुछ सीखेगा, ज्यादा सीखेगा। बच्चा बहुत ही पढ़ने में है लेकिन वो डिसकंटिन्यू है, उसमें से सीखने की क्षमता कम जाएगी। इसलिए आपके कर्म में, हर एक काम में जो हम बोले हैं, अगर आप इस चीज़ को फॉलो अप लेते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। कोई ताकत है जो नहीं रोकेगी, और ईश्वर भी आप पर मेहरबान होगा। क्योंकि सुबह सुबह आप ईश्वर को ब्रह्म मुहूर्त में याद करेंगे, ईश्वर को सुबह सुबह अब ब्रह्म मुहूर्त में याद करेंगे।
दिमाग शांत होगा और सीधा ईश्वर के पास होंगे। बस आज इतना ही।